हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम जीरकपुर से। आज हम बात करेंगे पेरिकार्डाइटिस या फिर यूं कह लीजिए पेरिकार्डियल एफ्यूजन। पेरिकार्डियम जो होता है वो आपके हार्ट की सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है उसको कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास भगवान ने कवरिंग बनाई है, तो उस ऑर्गन के बीच में और जो कवरिंग होती है उसके बीच में कुछ लिक्विड होता है। मतलब ऐसे ही जो हार्ट होता है, दिल, उसके आसपास एक कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। और पेरिकार्डियम और दिल के बीच की जगह को पेरिकार्डियल सैक कहा जाता है। इसमें जो है 50 ml तक नॉर्मली जो है लिक्विड होता है। अब ये जो पेरिकार्डियम होता है ये आपके हार्ट को एक तो इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे मान लीजिए कोई लंग्स में आपको इन्फेक्शन है, कोई लीवर में है, ताकि वो हार्ट तक ना पहुंचे, तो ये कवरिंग जो है उसको रोकती है इन्फेक्शन को हार्ट तक पहुंचने से। दूसरा है कि जब आपका दिल सिकुड़ता है, फैलता है, या कोई एक्स्ट्रा बर्डन जब हार्ट के ऊपर पड़ता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी है हार्ट की, उसको कंट्रोल करता है पेरिकार्डियम। थर्ड है कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है हार्ट के लिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। और आपको कोई भी अगर चोट लगती है, जैसे मान लीजिए किसी ने मुक्का मारा बहुत जोर की, तो आपने देखा होगा कि एक बार हल्का सा पेन होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर ठीक हो जाता है। वो इसलिए कि जब कोई अगर आपको चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो उससे आपको जो है बचाता है ये जो बाहर की कवरिंग होती है। लेकिन अगर इस कवरिंग में, पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, तो इसी को हम पेरिकार्डाइटिस बोल देते हैं। और अगर उस इन्फेक्शन की वजह से जो हार्ट और ये जो कवरिंग है इसके बीच का जो लिक्विड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसी को हम जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन कह देते हैं। अब ये इसमें जो लिक्विड होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको इन्फेक्शन है। जैसे पस कई बार इसमें हो जाती है, तो ये होता है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई सीवियर इन्फेक्शन है कोई लंग्स में, या जैसे सेप्टिसीमिया, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो है आपका फैल चुका है, तो ऐसा होता है। सेकेंड, अगर नॉर्मल जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ छोटा बड़ा, तो उसकी वजह से जो होता है वो येलो कलर का, स्ट्रॉ कलर का लिक्विड होता है। जैसे हमें चोट लग जाती है, कई बार वो सूख जाता है, उसमें येलो कलर का एक पानी सा निकलता है, लिक्विड सा, उस टाइप में। या इसमें अगर ब्लड होता है कैंसर में। अगर आपको लंग्स में कैंसर हो, फेफड़ों में ब्रेस्ट कैंसर हो, या फिर ब्लड का कैंसर हो, तो फिर इसमें जो है मतलब ब्लड हो सकता है लिक्विड में, जो हार्ट के आसपास जो कवरिंग है और हार्ट के बीच में ब्लड हो जाता है इन केसेस में। अब इसके जो है रीज़न जो है वो मैंने बताया है कि इन्फेक्शन चाहे वायरल हो, चाहे आपको बैक्टीरियल हो। जैसे टीबी होता है, कई बार टीबी में भी ऐसा होता है कि हार्ट की लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है। कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, जैसे कि SLE है, या अगर किडनी में जैसे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, अगर कोई टॉक्सिन्स जो है ब्लड में घूमेंगे, तो उसकी वजह से जो है आपका जो है पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है। जो किडनी प्रॉब्लम है उसमें यूरिया क्रिएटिनिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी उसको बॉडी से बाहर निकालती है, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और इसकी वजह से भी जो है हार्ट में आपको स्वेलिंग हो जाती है। हार्ट अटैक से यानी कि मायोकार्डियल इंफारेक्शन में भी ऐसा होता है कि पेरिकार्डियम के ऊपर जो है स्वेलिंग आ जाती है। ये इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है, सब एक्यूट या क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आपको 6 हफ्तों तक रहता है तो इसको एक्यूट कहा जाता है। अगर यही इन्फेक्शन 6 हफ्तों से 6 महीने तक रहता है तो इसको सब एक्यूट कहा जाता है। अगर ये इन्फेक्शन 6 महीनों से ज़्यादा रहता है तो इसको क्रॉनिक कहा जाता है। कुछ इन्फेक्शन जो है वो अपने आप जो है कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन दोबारा रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं कुछ महीनों के बाद। अब जिन पेशेंट्स को पेरिकार्डाइटिस होगा तो उसमें क्या लक्षण होगा? सबसे पहले छाती में दर्द, क्योंकि इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से छाती में दर्द होना कॉमन सा प्रॉब्लम है। वही है कि दर्द जो है कंधे में, बाजू में, गर्दन में या जॉ में रेडिएट हो सकता है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस जो है खींच कर आएगा। और दूसरी बात है कि जब भी पेशेंट जो है लंबा लेटेगा
या फिर जोर के सांस लेगा तो उसको जो है दर्द ज़्यादा होगा और सांस जो है ज़्यादा खींच के आता है। बुखार, क्योंकि इन्फेक्शन है तो बुखार होगा, थकावट रहेगी, एंजाइटी रहेगी पेशेंट को। और पैल्पिटेशन मतलब कि जो दिल की धड़कन है उसको बहुत ज़्यादा फील होगी। पेशेंट को खांसी भी हो सकती है, क्योंकि जब चेस्ट के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है हार्ट के आसपास तो उसकी वजह से जो है खांसी आती है पेशेंट को। और पसीना जो है बहुत ज़्यादा आएगा, एकदम से जब पेन होगा तो पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। और उसके बाद जैसे पेरिकार्डियम, जैसे मैंने बताया कि दिल के चारों तरफ जो है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड। जब ये फ्लूइड जो है हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा तो आपको हार्ट वाले सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि जो लिक्विड जो इकट्ठा हो रहा होता है हार्ट के चारों तरफ, कई बार उसमें क्या है फाइबर बन जाता है कि बार बार इन्फेक्शन हुआ, बार बार उसको बॉडी रिपेयर करेगी, बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार रिपेयर करेगी, तो एक फाइबर सा बन जाता है, मतलब लिक्विड खत्म होकर उसमें वो हार्ड कवरिंग हो जाती है, एकदम हार्ड, जिसकी वजह से आपका जो है हार्ट डैमेज होने के फिर चांसेस हो जाते हैं। इसको जो है कार्डियक टैम्पोनेट कहा जाता है। और दूसरा है कि पेरिकार्डियम में जो इन्फेक्शन है वो आपकी हार्ट मसल्स में जो है फैल सकता है धीरे धीरे करके, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि हार्ट की मसल्स में इन्फेक्शन होता है और वो जो है आपकी बाहर वाली लेयर में आ जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपकी मसल्स की ब्लड सप्लाई रुकी हार्ट की, तो आपने देखा है जब हमारे ऊपर स्किन में चोट लगती है तो क्या होता है, उसमें से पानी निकलता है। तो ऐसे ही जब हमारे दिल में जो मांसपेशियां हैं उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से, तो उसके बाद जो है उसमें से थोड़ा सा पानी जो है रिलीज होता है और वो भी जो है हार्ट के आसपास इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर ये इन्फेक्शन होगा तो आपको धीरे धीरे करके हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा, असर डालेगा। इसमें जो है अगर आप इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है, क्योंकि इसके प्रेशर की वजह से दिल के कॉन्ट्रैक्शन पे और रिलैक्सेशन फर्क आएगा, क्योंकि दिल जो है सिकुड़ता है, फैलता है, तो उसकी वो जो क्षमता है वो कम हो जाएगी इसके प्रेशर की वजह से। तो ये आपको जो है ईसीजी में पता चल जाता है। और इकोकार्डियोग्राफी में या चेस्ट का एक्सरे आप करवाते हैं तो उसमें क्लियरली आ जाता है कि हार्ट के आसपास पानी है नहीं है, लिक्विड है कि नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी पेरिकार्डाइटिस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।